Yes, good morning everyone. Today we are going to start chapter thermal property of metal. This is chapter number 11 of 11th physics. तो बच्चों इस चैप्टर में अपन को थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है. हीट करेंगे तो मैटर में क्या इफेक्ट होगा, एक्सपांशन होगा लेंथ में, एरिया में, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ये सब अपन को समझना है. हीट को मेजर किससे करते हैं, ये सब अपना टास्क है इस चैप्टर का. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. टेम्परेचर सबसे पहले देखते हैं क्या होता है. टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना. तो ये मेजरमेंट देता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की. अगर मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, टकराएंगे उसकी वॉल से, तो टेम्परेचर ज़्यादा राइज होगा थर्मामीटर से. तो इट इज अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. कितना हॉट या कोल्ड है उसको मेजर करने का लिए टेम्परेचर यूज करा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज हीट. हीट एक एनर्जी है जो सेंसेशन देता है वार्मथ या कोल्ड का. तो आपने एनर्जी दोगे तब जाके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा. तो टेम्परेचर का बढ़ना कम होना ये किस पे डिपेंड है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी. और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड है, कितनी आप हीट दे रहे हो, उनमें कितनी आपने हीट सप्लाई करी है उस पर डिपेंड है. हीट को मेजर करते हैं जूल में, ठीक है, या केल्विन. ऐसा यूनिट उसकी केल्विन है. देख लें यहाँ तक वापस. टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. और ये टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, हीट देने पे बढ़ता है. या टेम्परेचर कैसे कम होगा, हीट कम होने पे. टेम्परेचर मेजरमेंट देता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल का. और वो काइनेटिक एनर्जी किससे आती है, बाहर से एक्सटर्नल जो हीट दी है उससे, या उनके अंदर खुद की भी एनर्जी हो सकती है मॉलिक्यूल्स की, इंटरनल एनर्जी, उससे भी मॉलिक्यूलर मोशन बनता है. ठीक है. हीट के ऐसे यूनिट तो जूल है और टेम्परेचर के ऐसे यूनिट. चलिए आगे बढ़ते हैं. मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. थर्मामीटर नाम की डिवाइस से मेजर होता है, ऐसा आप पढ़ते हुए आ चुके हो. इसमें 0 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं आइस पॉइंट, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस को स्टीम पॉइंट. फ़ारेनहाइट भी एक स्केल होती है, आपने नाम सुना होगा. तो 0 डिग्री सेल्सियस 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है और 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है. ठीक है. फ़ारेनहाइट जो स्केल होती है उसमें टोटल मिला के 180 डिवीजन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा. अच्छा, थर्मामीटर में कौन से लिक्विड बढ़ते हैं, ऐसे लिक्विड बढ़ते हैं जिनमें वेरिएशन देखने को मिले टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम में. और वो लिक्विड की खासियत होनी चाहिए वो ग्लास वॉल से चिपके भी नहीं. ठीक है, ऐसे लिक्विड यूज करे जाते हैं. एक ही रिलेशन आपको याद रखना है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में. सेल्सियस में 100 डिवीजन होते हैं, फ़ारेनहाइट में 180 डिवीजन होते हैं, केल्विन में भी 100 डिवीजन होते हैं. तो C/100 इक्वल्स टू K - 273/100 इक्वल्स टू F - 32/180. ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन आपको ध्यान रखना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, केल्विन में आपस में बदलने का. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि -40 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं. तो इसकी जगह -40 रखें, इसकी जगह x रखें और कैलकुलेट करके देखें x की वैल्यू क्या आएगी. तो -40 ही आएगी, करके देखिएगा. एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में, 37. इसको फ़ारेनहाइट में बदल के दिखाना है. आप करके देखिएगा कितना आंसर आता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये मैंने एक सेल्सियस स्केल बना दी 100 डिवीजन, ये फ़ारेनहाइट स्केल बना दी, ये 0 से 100, ये 0 से 212. 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब फ़ारेनहाइट 32 से स्टार्ट हो रही है. 0 डिग्री बोलो या 32 फ़ारेनहाइट बोलो, बात एक ही. और 100 डिग्री सेल्सियस बोलो या 212 फ़ारेनहाइट बोलो, बात एक ही. मतलब इसके 100 डिवीजन बराबर इसके कितने हो गए, 180 डिवीजन. ठीक है, देख लें अच्छे से. चलिए आगे बढ़ रहे हैं. आइडियल गैस इक्वेशन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं. ये अपने पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा, बॉयल्स लॉ. P इन्वर्सली होता है वॉल्यूम के.
या अपन ये भी बोल सकते हैं कि P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन वॉल्यूम। V को P के पास ले जाओ, ये भी बोल सकते हैं PV बराबर कांस्टेंट। जब PV कांस्टेंट है तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि P1 V1 भी कांस्टेंट होगा, P2 V2 भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये है बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या सीखे थे पिछले चैप्टर में? वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम देखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। या V इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू T, या V बाय T इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। तो ऐसे भी बोल सकते हैं V1 बाय T1 किसी गैस के लिए V2 बाय T2 के बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक एवोगैड्रो लॉ और पढ़ा था आप लोगों ने, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉयल्स लॉ बोलता है कि वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली होता है, एवोगैड्रो ये बोलता है, चार्ल्स बोलता है वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। इन तीनों को साथ लिख लें तो V इज प्रोपोर्शनल टू NT बाय P, या PV इज प्रोपोर्शनल टू NT। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट R आ जाएगा, RNT या NRT कुछ भी लिखो। इस इक्वेशन को बोलते हैं आइडल गैस इक्वेशन। केमिस्ट्री के स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में आप आइडल गैस, रियल गैसेस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स में अपना उसका कोई रोल नहीं है, अपन ने आइडल गैस पढ़ लिया है। अच्छा, ये वॉल्यूम में है ना, P नहीं है, वॉल्यूम। 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा गैस का, ऐसा नहीं कि 0 होगा। ये 0 से स्टार्ट नहीं होती लाइन। ठीक है, तो वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेट लाइन बना दी। और मैथमेटिकली अगर इसको पीछे ज्वाइन करके देखा साइंटिस्ट लोगों ने, तो देखा कि एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है और वो टेम्परेचर देखा तो कितना था, 0 केल्विन, -273.15 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 या 0 केल्विन। यहाँ पर वॉल्यूम चेक करें तो गैस का वॉल्यूम कितना दिख रहा है तुम्हें? वॉल्यूम की लाइन पे जाके चेक करो, टेम्परेचर की लाइन तो नीचे ये रही 273, वॉल्यूम की लाइन ये रही, ये है ना वॉल्यूम की लाइन। तो इस पॉइंट पे वॉल्यूम कितना दिख रहा है? 0। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। वैसे तो कभी गैस का वॉल्यूम 0 होगा नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल है। ऐसे इंटरसेक्ट करके देखा, मैथमेटिकली मिल रहा है तो मिल रहा है, तो इसलिए डेफिनेशन ही बना दी। ये ऐसा टेम्परेचर जहाँ गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0। 0 केल्विन को भी बोलते हैं। ठीक है, देख लें अच्छे से। तो यहाँ तक एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टेम्परेचर है मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी या डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, और वो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? आप कितनी एनर्जी दे रहे हो हीट पर। हीट एक एनर्जी जो सेंसेशन देता है वार्मथ या कोल्ड का। हीट की ऐसी यूनिट जूल है और टेम्परेचर की केल्विन है। मेजर करते हैं थर्मामीटर से। 0 डिग्री सेल्सियस लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट है, लोएस्ट फिक्स पॉइंट बोलते हैं, और उसे हाईएस्ट फिक्स पॉइंट बोलते हैं 100 डिग्री को। फ़ारेनहाइट में उसको ही 32 बोलते हैं और उसको 212 बोलते हैं। फ़ारेनहाइट के अंदर जो सेल्सियस के 100 डिवीज़न है वो उसके 180 डिवीज़न के बराबर है। ठीक है, ये रिलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फिर ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन वाला ग्राफ दे रहा है ये। आइडल गैस इक्वेशन अपन पढ़े ली, PV बराबर NRT। ठीक है, यहाँ पर आपको बता ही दिया, ये P मत लिखना, ये वॉल्यूम है। वह टेम्परेचर जब गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, -273.15 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बोले तो 0 केल्विन। तो एब्सोल्यूट 0 की डेफिनेशन अब आपको याद रखनी है, 0 केल्विन। ठीक है, ये कहीं भी आपके लिखा हुआ है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, तो केल्विन स्केल को ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोलते हैं। केल्विन में कोई भी टेम्परेचर लिखेंगे उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोलते हैं।
और एब्सोल्यूट जीरो किसे बोलते हैं? 0 केल्विन को। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अब अपन। अगला टॉपिक है थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? हीट की मदद से बॉडी के डायमेंशंस में चेंज आना। ठीक है, इसे थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। हीट करेंगे तो बॉडी फैलेगी, लेंथ फैलेगी, ब्रेड्थ फैलेगी, हाइट फैलेगी, सब फैलेगी। लेंथ में इंक्रीज होने को लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। एरिया फैलने को एरिया एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, सुपरफिशियल। और वॉल्यूम बढ़ने को वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। तो किसी चीज को गर्म करोगे तो उनके डायमेंशंस इंक्रीज होना, इसे एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, गैसेस में ऐसा देखने को मिलता है, सॉलिड में भी, मेटल्स में ऐसा देखने को मिलता है, हीट से चीज फैलती है। यहां तक देख लें, यहां तक नोट कर लें। तो इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये पूरा टेम्परेचर है। ठीक है, ये टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। चलिए अब अपन सबसे पहले देखेंगे लीनियर एक्सपेंशन को। अगर कोई बॉडी है, उसको हीट कर रहे हैं तो उसकी लेंथ बढ़ रही है, लेंथ में इंक्रीज होने को लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि लेंथ L है, हीट करने पर लेंथ L डैश हो गई, तो लेंथ में इंक्रीज को क्या बोलेंगे? तो लेंथ में इंक्रीज हुआ, ठीक है, लेंथ में इंक्रीज को अपन यहाँ पर L डैश माइनस L लिखेंगे, है ना, ये L डैश माइनस L है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। ये लेंथ में इंक्रीज होना किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर में चेंज पर। और मटेरियल कितना है आखिर, उस पर भी तो निर्भर करेगा। इन दोनों फैक्टर को एक साथ लिख दें, तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, या डेल्टा एल बाय एल इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। लेंथ में जो फ्रैक्शनल चेंज है ये डेल्टा टी पे डिपेंड कर रहा है। डेल्टा एल बाय एल या प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कांस्टेंट अल्फा आ जाएगा, इसे अल्फा बोलते हैं, डेल्टा टी। देखिए ध्यान से, तो क्या सिखाया गया अभी? लेंथ में चेंज होना एज कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर में चेंजेस पर। यहां पर ही प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट अल्फा आ जाएगा, तो डेल्टा एल बाय एल इज अल्फा डेल्टा टी। ये जो अल्फा है ना कांस्टेंट, इसका एक नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखा है? लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट। तो डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा एल को L2 माइनस L1 भी बोल सकते हो, डेल्टा टी को T2 माइनस T1 भी बोल सकते हो। तो लेंथ के बारे में अपन ने मैथमेटिकली ये देख लिया, एक्सपेंशन से रिलेटेड रिलेशन। ठीक है, चलिए ऐसे ही अपन वॉल्यूम के बारे में भी देखते हैं। तो वॉल्यूम में चेंज होना एज कंपेयर टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ये डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर में चेंज पर। या डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अल्फा नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर एक नया अपन कांस्टेंट देंगे, क्या? गामा। तो डेल्टा वी किसके बराबर हो गया? डेल्टा वी बाय वी वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज किसके बराबर हो गया? गामा डेल्टा टी। इस गामा को क्या बोलते हैं? क्यूबिकल एक्सपांशन कोएफिशिएंट। ठीक है,
तो ये वॉल्यूम से रिलेटेड रिलेशंस अपन ने देखे। ऐसा ही एरिया से रिलेटेड भी देखेंगे। ए भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। एरिया में जो फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर में चेंज पर, ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर अपन है ना प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, उसको बीटा नाम दे रखा है। इस बीटा को बोलते हैं एरिया एक्सपांशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई। क्या क्या चीजें हो गई है? एक लेंथ में चेंज होना है एज कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ, अल्फा डेल्टा टी। एरिया में चेंज होना है एज कंपेयर टू ओरिजिनल एरिया, बीटा डेल्टा टी। और वॉल्यूम में चेंज होना है एज कंपेयर टू ओरिजिनल वॉल्यूम, गामा डेल्टा टी। तो लेंथ, वॉल्यूम और एरिया से रिलेटेड अपन ने रिलेशंस देख लिए। अल्फा है लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, बीटा इज एरिया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, गामा इज वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। डेल्टा एल इज L2 minus L1, डेल्टा ए इज A2 minus A1, डेल्टा वी इज V2 minus V1। यहां तक आप नोट कर लें। अब इसके बाद है रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा, गामा। इनमें रिलेशन अपन देखेंगे। क्या रिलेशन है अल्फा और बीटा में? लेंथ और एरिया में क्या रिलेशन है? लेंथ और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? इस चीज को अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अभी आपने मतलब ये हेडिंग आप देख लें एक बार, रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा, गामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। पता होना चाहिए कि लेंथ इतनी बढ़ेगी तो एरिया कितना बढ़ेगा, वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। तो देखिए, अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिकल पार्ट है पूरा, ध्यान से देखिएगा। एल डैश माइनस एल, मतलब चाहो तो तुम L2 माइनस L1 लिख लो। ये अपन ने पढ़ा था डेल्टा एल बाय एल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, ऐसा पढ़ा था। इस एल को उधर ले जाओ, इसको L1 नाम दे दो, चलो ठीक है। और डेल्टा एल को L2 माइनस L1 भी लिख सकते हैं, एल डैश माइनस एल भी लिख सकते हैं, जैसा कंफर्टेबल है वैसे। चलो एल डैश ही रहने देते हैं। तो अब अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, ये एल डैश नीचे था ना, इधर पहुंचा दिया है ना, ये माइनस का एल उधर पहुंचा दो, तो एल डैश किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का एल उधर जाएगा तो प्लस का एल हो जाएगा। एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी लिख सकते हैं। ध्यान से देख लें भाई, एल डैश माइनस एल बाय एल था अल्फा डेल्टा टी, इस एल को उधर ले गए तो ये इक्वेशन आ गई। फिर एल डैश को भी उधर ले जाओ। अब इन दोनों में से एल कॉमन निकाल दो, तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब दोनों साइड क्यूब कर दो। ये लेंथ का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम, लेंथ का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम, और ये a प्लस बी का होल क्यूब। देख लें यहां तक अच्छे से। तो इसको देखो, अपन ने सॉल्व करके क्या लिख दिया? लेंथ का क्यूब हो गया वॉल्यूम, लेंथ का क्यूब हो गया वॉल्यूम, भी लिख सकते हैं। अंदर क्या बच गया? a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें जहां पर ये अल्फा स्क्वायर आ रहा है, अल्फा क्यूब आ रहा है, उसको नेगलेक्ट कर दो। बहुत छोटे उनकी वैल्यूज होगी, अल्फा की बहुत छोटी वैल्यू होती है तो इसका स्क्वायर और छोटा होगा। अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो उसका क्यूब की वैल्यू और छोटी होगी। जैसे मानो कि अल्फा है 0.005, तो स्क्वायर करेंगे तो और छोटा आंसर आएगा ना इसका। 0.005 इंटू 0.005 करोगे तो 0.005 से भी छोटा आंसर आएगा, करके देखना। ठीक है, अब आगे बढ़े तो ये रिलेशन अपन लिख सकते हैं। ये v है, ये v है,
मैथमेटिकली सॉल्व करें तो वी डैश इक्वल्स टू वी प्लस वी अल्फा 3 अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। अब एक काम करें, इस v को v डैश के पास ले जाएं और इस v को अपॉन में ले जाएं, तो v डैश माइनस v अपॉन v इक्वल्स टू 3 अल्फा डेल्टा टी। दिस इज डेल्टा v बाय v इक्वल्स टू 3 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इस डेल्टा टी को भी यहाँ नीचे ले जाएं, तो क्या मिलेगा अपने को, और 3 को भी नीचे ले जाएं, या 3 को यहीं रहने दें, डेल्टा टी को नीचे ले जाएं। तो डेल्टा वी बाय वी अपॉन डेल्टा टी, इसे गामा बोलते हैं। तो गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। देखिए ध्यान से, देख लें अच्छे से, एक बार शुरुआत से देख लें। अपन ने क्या लिया, अपन ने ये रिलेशन यूज लिया, डेल्टा एल बाय एल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। इस एल को इधर पहुंचा दिया और डेल्टा एल को लिख दिया एल डैश माइनस एल। फिर इस माइनस के एल को भी उधर ले गए, फिर एल कॉमन ले लिया, दोनों जगह क्यूब कर दिया, लेंथ का क्यूब हो गया वॉल्यूम। ये लेंथ का क्यूब हो गया वॉल्यूम। ये a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो खाली यही बचेगा, बाकी सब नेगलेक्ट कर दें, अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब की टर्म नेगलेक्ट कर दें। ठीक है, अभी डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं, इस v को नीचे लिए, इस 1 को उधर ले जाएं, हो जाएगा v डैश माइनस v बाय v। कुल मिला के हो गया डेल्टा v बाय v इक्वल्स टू 3 अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी को अगर नीचे पहुंचा दें तो डेल्टा v बाय v डेल्टा टी इक्वल्स टू 3 अल्फा। इस चीज़ को गामा बोलते हैं, अभी पढ़ा था। तो गामा इक्वल्स टू 3 ऑफ अल्फा। ये पूरा आपको ये सॉल्यूशन करा दिया। चलिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है सिमिलरली बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। तो आपको स्टार्टिंग हिंट दे देता हूँ ताकि आप ये अपने आप सॉल्व करके देखें, और फिर ये तीनों में रिलेशन आ जाएगा। क्या करना, आप अपने जहाँ क्यूब करा था ना लेंथ को, आप क्यूब ना करके क्या कर दो, स्क्वायर बोथ साइड। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब अपने पास ये था ना, एल बराबर एल 1 प्लस, जैसे इधर क्या था, स्टार्टिंग करी थी, तो ये क्या था, एल डैश बराबर एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी था। ऐसे यहाँ पर बी क्या करना, यही काम करना, एल डैश बराबर एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस बार स्क्वायर करना बोथ साइड, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा एरिया, एरिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये नेगलेक्ट कर देना, स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बहुत छोटा होता है। फिर वही काम करना, ए को नीचे ले जाना, जैसा वॉल्यूम में करा है ना अपन ने, और सॉल्व करके देखना तो तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को क्या नाम दे देना, ए डैश माइनस ए अपॉन ए, इसको डेल्टा टी, इसको बीटा नाम दे देना। तो बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। तो गामा तो मिला 3 अल्फा के बराबर और बीटा मिला 2 अल्फा। तो यहाँ से अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, बीटा बाय 2। यहाँ से अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, गामा बाय 3।
तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा. अल्फा इज लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, बीटा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, और गामा को क्या बोलते हैं, बीटा को एरिया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट और गामा को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट. ठीक है. चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपन. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, यूज आ रहा है, देख लेते हैं एक आध. इन लेइंग रेलवे लाइन. रेलवे लाइन ले करते समय ध्यान रखना है, जो रेल्स बिछाते हैं, पटरियां बिछाते हैं, उनके बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं ताकि गर्मी में हीट से एक्सपांड होने की उनको स्पेस मिल सके. गैप नहीं रखते तो ऐसे बैंड हो जाती. ठीक है. अब मानो कोई बॉटल है, उसका ये स्टॉपर टाइट हो गया, ढक्कन टाइट हो गया, तो हॉट वाटर में उसको डुबो देना, तो यहाँ पे जो मेटल का कैप है वो एक्सपांड हो जाएगा और ढीला पड़ जाएगा और आराम से बॉटल का ढक्कन खुल जाएगा. ठीक है. तो थर्मल एक्सपेंशन ही हो रहा है यहाँ पर भी. अच्छा, जो बैलगाड़ी का ये लकड़ी का पहिया होता है, ये रोड पे चलेगा तो लकड़ी तो टूट जाएगी. बचाने के लिए एक हार्ड चीज लगा देते हैं ऊपर, लोहे की रिंग लगा देते हैं, उससे वो जमीन की टक्कर से पहिया टूटता नहीं है ना. तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. कैसे? एक लोहे की रिंग लेंगे थोड़ी छोटे डायमीटर की, इस वुडन जो व्हील है उसके मुकाबले छोटे डायमीटर की. अब इसको गर्म करना, गर्म करने से रिंग क्या हो जाएगी, फैल जाएगी. अब जाके ये वुडन का व्हील इस पे रख देना. अब ठंडा होगा जब ये लोहा बाहर की रिंग, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसके पास आएगी 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 और बिल्कुल चिपक जाएगी टाइट. तो देखो वुडन व्हील पे ये रिंग चढ़ाना इस तरह से होता है. तो हीट से चीज फैलती है, ये अपन ने सीखा. हॉट एयर बैलून, हीट नीचे से आती रहती है और बैलून ऐसे फूल जाता है और ऊपर मूव करता है ना. नीचे बर्नर लगा रखते हैं, हॉट एयर ब्लो होती है और जिससे ये फैलता है. चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे अब, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इतना. टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. हीट क्या होती है, एक एनर्जी जिससे सेंसेशन होता है वार्मथ कोल्ड का. ऐसा यूनिट क्या है, हीट की जूल है. टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है. हीट को मेजर किस डिवाइस से करते हैं, थर्मामीटर से. 0 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं, आइस पॉइंट. 100 डिग्री को क्या बोलते हैं, स्टीम पॉइंट. फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री और 212. फ़ारेनहाइट स्केल में 180 डिवीजन होते हैं. मरकरी फील्ड रहती है थर्मामीटर में. ये रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन का. इसको अगर सॉल्व कर देना अपन तो ऐसे भी लिख सकते हैं, C इक्वल्स टू 5/9, ये 100 इधर आएगा, काट के देखना, 5/9 आएगा, F माइनस 32. ठीक है. ऐसे इसको सॉल्व करते 100 से 100 कट जाएगा तो K माइनस 273. ऐसे शॉर्ट में ये फॉर्मूला भी यूज ले सकते हैं. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये याद रखना. -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जहां पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की सेम रीडिंग आती है. करके देख लेना भले ही. C की जगह -40 रखना, F निकाल के देखना, वो भी -40 ही आएगा. उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन, इसके लिए बॉयल्स लॉ सीखा. PV बराबर कांस्टेंट, P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर कांस्टेंट. चार्ल्स लॉ देखा, V इज प्रोपोर्शनल टू T, V1/T1 बराबर V2/T2 बराबर कांस्टेंट. फिर ये एब्सोल्यूट जीरो, लोएस्ट 0 केल्विन. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होती है. कोई भी टेम्परेचर अगर केल्विन में लिखें तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. ठीक है. उसके बाद आपने थर्मल एक्सपेंशन सीखा. हीट से कोई भी चीज एक्सपांड होती है. लेंथ में एक्सपेंशन को लीनियर एक्सपेंशन, एरिया में एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम में वॉल्यूम एक्सपेंशन. फिर ये रिलेशन अपन ने फाइंड करा कि डेल्टा L/L किसके बराबर होता है, अल्फा डेल्टा T. ऐसे डेल्टा
ए बाय ए किसके बराबर होता है, बीटा डेल्टा टी। वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज इन किसके बराबर होता है, गामा डेल्टा टी। ठीक है, और फिर अल्फा बीटा गामा में रिलेशन अपन ने पढ़ लिया। यहाँ तक आप कर लीजिएगा, अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिएगा पीडीएफ देख के।